अरे ओ ठठरी के बांधे, जरा ठहर जा, कहाँ भागा जा रहा है, स्क्रीन खिसका रहा है, जरा 2 मिनट रुककर कान खोलकर सुन ले, वरना जीवन भर घिसट घिसट कर जियोगे और बाद में छाती पीट पीट कर रोगे। 30 जुलाई सावन का वो अति दुर्लभ, भयंकर और चमत्कारी महासंयोग जो 100 सालों में एक आध बार प्रकट होता है। अगर तुम्हारी किस्मत जंग खा चुकी है, अगर सिर पर जमाने भर का कर्जा चढ़ बैठा है, अगर घर में कंगाली ने डेरा डाल रखा है और तुम्हारी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं बचती, तो दुनिया के दर पर माथा रगड़ना बंद करो, इंसानों के आगे हाथ फैलाना बंद करो। आज बागेश्वर धाम की ये बात अपने कलेजे की गांठ में बांध लो। 30 जुलाई सावन के इस पावन दिन सीधे अपने पास के शिव मंदिर पहुंचना और हमारे भोलेनाथ के सबसे लाडले हमारे नंदी महाराज के कान में चुपके से वो बातें बोलकर आ जाना जो आज हम तुम्हें बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। अगर आप भगवान विष्णु की कृपा पाने वाले चमत्कारी उपाय, धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, पूजा विधि, व्रत के नियम और सनातन धर्म के ऐसे ही दुर्लभ रहस्य सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में हाइप भी जरूर करें, ताकि हमारी वीडियो अधिक से अधिक सनातन प्रेमियों तक पहुंच सके। बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। लेकिन रुकिए, अरे सीताराम सीताराम बोलो पहले। अरे मोरे भैया, हम कोई यहाँ हवा में बात करने नहीं आए हैं। 24 घंटे बीतते बीतते, हाँ भैया बिल्कुल सही सुन रहे हो, 24 घंटे के अंदर अंदर सन्यासी बाबा और महादेव की ऐसी प्रचंड कृपा बरसेगी कि तुम्हारी अर्जरी सीधे महादेव के दरबार में मंजूर होगी। दरिद्रता तुम्हारे घर से उल्टे पांव भागेगी और दुनिया तुम्हारा चमत्कार देखकर दांतों तले अंगुली दबा लेगी। लेकिन ठहरो, अगर तुमने इस उपाय में जरा सी भी चालाकी दिखाई, नियम तोड़े या भूल चूक की, तो फल मिलना तो दूर पछताना पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को बिना खिसकाए एक एक शब्द को ध्यान से सुनो और समझो। बोलो सन्यासी बाबा की जय, बांके बिहारी लाल की जय। चलिए अब आपको बताते हैं कि 30 जुलाई को आपको मंदिर में जाकर क्या और कैसे करना है। अरे मोरे भैया, पहले ये तो समझो कि नंदी महाराज आखिर हैं कौन। लोग धोर डंगर की तरह मंदिर भागते हैं, शिवलिंग पर 2 लोटा पानी उड़ेलते हैं, माथा टेकते हैं और सीधे घर भाग आते हैं। अरे मूढ़, जब तक द्वारपाल को प्रसन्न नहीं करोगे तब तक राजा के राजमहल में तुम्हें प्रवेश कैसे मिलेगा। हमारे भोलेनाथ तो परम समाधि में लीन रहने वाले महादेव हैं, वो तो अंतर्यामी हैं, ध्यानस्थ रहते हैं। लेकिन जब महादेव समाधि में होते हैं तब इस पूरे ब्रह्मांड की अर्जियां, भक्तों के रोने धोने की पुकार और उनके दुख दर्द सुनने का संपूर्ण प्रभार हमारे नंदीश्वर महाराज के पास होता है। शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है कि स्वयं भगवान शिव ने नंदी जी को यह वरदान दिया था, हे नंदी, जो भक्त तुम्हारे कान में अपनी व्यथा कहेगा उसकी वो पुकार सीधे मेरे हृदय को स्पर्श करेगी। अरे भैया, नंदी महाराज कोई साधारण बैल नहीं है, वो धर्म के साक्षात 4 स्तंभ हैं। उनके 4 पैर सत्य, शौच, दया और दान का प्रतीक हैं। जब आप नंदी जी के कान में कोई बात बोलते हैं तो वो शब्द हवा में नहीं उड़ते, वो सीधे महादेव के बही खाते में दर्ज हो जाते हैं। लेकिन अफसोस, आज का इंसान इतना अज्ञानी हो चुका है कि उसे नंदी जी के कान में बोलने का सही ढंग ही नहीं मालूम। कोई बाएं कान में चिंघाड़ रहा है, कोई दोनों कान पकड़कर झूल रहा है, कोई दूर से चिल्ला रहा है। अरे ठठरी के बांधे, जब तरीका ही गलत होगा तो महादेव तुम्हारी अर्जरी कैसे सुनेंगे। घबराओ मत, आज हम तुम्हें पूज्य गुरुजी और शास्त्रों द्वारा प्रमाणित वो गुप्त और सटीक विधि बताने जा रहे हैं, जिससे 30 जुलाई का यह उपाय सीधे 24 घंटे में असर दिखाएगा। अब जरा ध्यान से सुनो कि 30 जुलाई का ही दिन इतना भयंकर और फलदायी क्यों है। सीताराम सीताराम जपते रहो। सावन का पूरा महीना महादेव की भक्ति का महीना है, ये तो सब जानते हैं।
लेकिन 30 जुलाई के दिन ऐसा नक्षत्र योग बन रहा है जहां सिद्ध शक्तियां और शिवगण पृथ्वी पर विचरण करते हैं। इस विशेष दिन नंदी महाराज की श्रवण शक्ति और आशीर्वाद देने की क्षमता 100 गुना बढ़ जाती है। अगर आपके जीवन में ये भयंकर समस्याएं चल रही हैं तो समझ लो 30 जुलाई का दिन आपके भाग्य का ताला खोलने आया है। 1, सिर पर चढ़ा भयंकर कर्जा, रात को नींद नहीं आती, बैंक वाले या लेनादार घर पर आकर बेइज्जत कर रहे हैं। 2, ठप पड़ा व्यापार, दुकान खाली पड़ी है, ग्राहक मुड़कर नहीं देखता, बिजनेस में केवल घाटा ही घाटा हो रहा है। 3, घर की भयंकर कंगाली, पैसा आता तो है लेकिन हाथ में टिकता नहीं, घर में रोज रोज क्लेश, झगड़े और बीमारी का माहौल रहता है। 4, संतान या विवाह में अड़चन, बच्चों का विवाह तय नहीं हो पा रहा या कोई पुरानी बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही। अरे भैया, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, 30 जुलाई के दिन नंदी महाराज के कान में बोला गया ये गुप्त मंत्र तुम्हारे दुखों को तिनके की तरह उड़ा देगा। चलिए अब एक एक नियम को अपनी खोपड़ी में बिठा लीजिए। अरे मोरे भैया, अब अपने हाथ में कागज पेन उठा लो या इस बात को अपने दिमाग के छापे में हमेशा के लिए छाप लो। 30 जुलाई को आपको मंदिर में कैसे जाना है और क्या क्या करना है, ध्यान से सुनो। पहला नियम, 30 जुलाई को प्रातः काल सूर्योदय से पहले या शुभ मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। ध्यान रहे वस्त्र पीले, लाल या सफेद हों। उस दिन काले या गहरे नीले कपड़े पहनकर मंदिर जाने की भूल मत करना। दूसरा नियम, अपने घर से एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, एक साबुत बेलपत्र जो कहीं से कटा फटा न हो और थोड़ा सा अक्षत साबुत चावल मिला लें। तीसरा नियम, मंदिर पहुंचकर सबसे पहले सीधे नंदी जी के पास मत बैठ जाना, पहले भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करें, बेलपत्र चढ़ाएं और मन ही मन महादेव से कहें कि हे प्रभु, मैं अपनी अर्जी लगाने आया हूं। चौथा नियम, अब आइए हमारे नंदी महाराज के पास, नंदी जी के सामने झुककर पहले उनके दोनों चरणों का स्पर्श करें, उनके गले के नीचे जो झालर होती है उसे बड़े प्रेम से सहलाएं। पांचवा नियम, अब सुनो, बोलना किस कान में है, आपको हमेशा नंदी महाराज के दाहिने कान, राइट आर्म में ही अपनी बात कहनी है। लेकिन रुकिए, दाहिने कान में बोलने से पहले अपने बाएं हाथ से नंदी जी के बाएं कान को ढक लेना है। बायां कान ढकना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर बायां कान खुला रहा तो आपके शब्द एक कान से घुसकर दूसरे कान से बाहर निकल जाएंगे। जब आप बायां कान ढक लेते हैं तो आपकी आवाज नंदी जी के हृदय में गूंजती है और सीधे शिव जी के पास पहुंचती है। छठा नियम, अपने दाहिने हाथ के अंगूठे और तर्जनी अंगुली से नंदी जी के दोनों सींगों का स्पर्श करें और सींगों के बीच के खाली स्थान से शिवलिंग का दर्शन करें। अब सुनो, जब तुम नंदी जी के कान के पास अपना मुख ले जाओगे तो तुम्हें क्या बोलना है? फालतू की लंबी चौड़ी गाथा मत गाना, जो हम बता रहे हैं वही बोलना। एक, सबसे पहले नंदी जी का आदर करें, कान में धीरे से फुसफुसाकर बोले, हे नंदीश्वर महाराज, हे धर्म के रक्षक, आप शिव जी के अति प्रिय हैं, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। 2, फिर सिद्ध मंत्र का जाप करें, नंदी जी के कान में 3 बार धीरे से बोलें, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 3, अब अपनी अर्जी लगाएं, फिर अपनी वो एक मुख्य समस्या बोलें, हे नंदी महाराज, मेरे सिर से कर्जे का बोझ हटवा दो, मेरे घर की दरिद्रता दूर कर दो, मेरी दुकान और व्यापार को चला दो, आपकी जो भी एक मुख्य मनोकामना हो, साफ साफ कहें, मेरे पास आपके और महादेव के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। 4, अंत में ये जयकारा जरूर लगाएं, अपनी बात पूरी करने के बाद कान में बोले, जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा, सीताराम सीताराम। बात पूरी होते ही
नंदी जी के चरणों में एक चुटकी गुड़ या एक बेलपत्र अर्पित करे और उन्हें प्रणाम करके बिना पीछे मुड़े वापस आए। अरे मोरे भैया, अब जाते जाते सबसे भयंकर चेतावनी सुन लो। पहली चेतावनी, नंदी जी के कान में बोलते समय किसी का बुरा मत मांगना। ये मत कहना कि भगवान मेरे पड़ोसी का सत्यानाश कर दो या मेरे दुश्मन को बर्बाद कर दो। अगर किसी का बुरा सोचकर अर्जी लगाओगे तो महादेव की कृपा की जगह उनका क्रोध झेलना पड़ेगा। दूसरी चेतावनी, कान में बोलते समय आवाज इतनी धीमी होनी चाहिए कि पास खड़े किसी दूसरे इंसान को सुनाई न दे। यह आपकी और नंदी जी के बीच की गुप्तचरी है। तीसरी चेतावनी, मन में जरा सा भी शक मत रखना। अगर सोचोगे कि चलो करके देखते हैं होता है या नहीं, तो फूटी कौड़ी का फल नहीं मिलेगा। भक्ति में तर्क नहीं, केवल भरोसा चलता है। सन्यासी बाबा कहते हैं, जिसने रखा सच्चा विश्वास उसका हुआ बेड़ा पार। 30 जुलाई को यह उपाय करके घर आ जाओ। 24 घंटे बीतते बीतते तुम्हारे मन का बोझ हल्का होगा, बिगड़ते काम बनने लगेंगे और धन आगमन के नए रास्ते खुलने लगेंगे। तो भैया देर किस बात की, इस 30 जुलाई सावन के पावन अवसर को गंवाने की भूल मत करना। अभी के